दोस्तों, यह एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। कहानी स्टार्ट होती है 7 दोस्तों से जो अपने गाड़ी से रात के समय कहीं जा रहे हैं। उनकी बातों से लगता है वो गोवा घूमने गए थे और वह बहुत खुश है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। सब लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं। ठंडी का मौसम था, मगर वह अनजान थे आने वाले खतरे से। विकास अकेला था जो उसे यहाँ पर डर लग रहा था। वह गाड़ी से नीचे भी उतरता नहीं। अब सारे लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। कहते हैं, हम क्यों आए यहाँ? गोवा जाने का प्लान बनाया था, मगर आते हुए ये शॉर्टकट लेने का प्लान किसका था? अगर हम सीधे रास्ते से चले जाते तो अब तक घर पहुँच गए होते। 6 लोग गाड़ी से उतरकर जंगल में जाते हैं क्योंकि जंगल में लाइट दिख रही थी। उन्हें लगता है कोई फोन बूथ होगा, मगर विकास वहीं गाड़ी में बैठता है। अब 6 लोग आ जाते हैं एक पुराने घर में। उन्हें कोई फोन बूथ नहीं दिखता, मगर उन्हें ये जगह अच्छी लगती है। वह आग जलाकर मस्त मज़ा करने लगते हैं। श्रुति एक हॉरर स्टोरी सुनाने लग जाती है। कहानी ऐसी थी कि 2 प्रेमी गाड़ी से गोवा से वापस आ रहे थे। तभी अंजलि को नींद आ रही थी, इसीलिए करण उससे बातें करने लगता है। तभी करण हेडलाइट बंद कर अंजलि को डराता है। उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। करण गाड़ी से उतर कर देखता है। अंजलि किताब पढ़ते गाड़ी में ही बैठी थी। बहुत देर होती है, करण वापस नहीं आया था, इसलिए अंजलि गाड़ी से नीचे उतरती है। देखती है वहाँ आसपास करण नहीं था। वह कहती है, मजाक मत करो करण, आ जाओ। तभी जंगल से करण के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अंजलि कहती है, ऐसा मजाक मत करो, चलो। तभी उसे मिलती है टॉर्च जो करण के हाथ में थी और उस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। वह बहुत डर जाती है। उसके पीछे कोई तो था, पर कौन? तभी उसे दिखता है एक हाथ जो दलदल में फंसा था, मगर करण पीछे से आ जाता है। अंजलि बहुत डरती है। करण उसे ले जाता है। दोनों गाड़ी के पास आते हैं। करण गाड़ी में पेट्रोल डालता है और उनकी गाड़ी स्टार्ट होती है। करण कहता है, तुम इतना क्यों डर गई? मगर अब शीशे में करण नहीं दिख रहा था, यानी वो करण की आत्मा थी। करण तो मर गया था। अब कहानी शिफ्ट होती है उन 6 लोगों पर जो अब ये कहानी डिस्कस करते हैं। नेहा इस कहानी से बहुत डर जाती है। वह कहती है, मैं गाड़ी में जा रही हूँ। वह वहाँ से चली जाती है। अब दूसरा लड़का कहानी कहना शुरू करता है। कहानी ऐसी थी कि अनिल अपने गाड़ी से नासिक जा रहा होता है, मगर उसे नींद आ रही थी। वह सोचता है एक होटल में रुक जाऊं, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। वह एक होटल में आता है, एक कमरा लेता है। वह फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर कमरे में जाने लगता है। वह एक फोटोग्राफर है, ऐसा वह उस होटल मालिक से कहता है। अब मालिक कहता है, तुम यहाँ सिगरेट मत पीना, पर वह सिगरेट पीने लगता है। वह उसके हाथ से सिगरेट छीन लेता है। अब अनिल फ्रेश होकर नीचे आता है। होटल मालिक से कहता है, मुझे सिगरेट दो, मैं बाहर जाकर पीऊँगा। मालिक कहता है, ये गंदी आदत है, छोड़ दो। अब अनिल उससे बहस करने लगता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मेन डोर पर देखता है, वहाँ उस मालिक ने लॉक लगाया था। अब वह फिर से उस मालिक को डांटता है। मालिक कहता है, बाहर मत जाओ सर। अनिल गुस्से में आता है। मालिक शायद कोई साइको था। वह गन निकलता है। अनिल बहुत डर जाता है। कहता है, मुझे जाने दो, मेरा परिवार है। तब मालिक कहता है, यहाँ आए 17% लोगों ने मेरी बात सुनी और 30% लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब वह अनिल को बेसमेंट में लाता है। अनिल को वहाँ बहुत सी लाशें दिखती है। यह मालिक एक साइको है, ये अनिल को पता चल जाता है। अब कहानी जाती है 6 महीने बाद। यहाँ एक आदमी आता है, पर इस बार मालिक था अनिल। वह उस आदमी से वैसे ही बातें करता है जैसे पहला मालिक करता था। वह आदमी सिगरेट पीता है, तभी अनिल उसे मार देता है। अब कहानी शिफ्ट होती है
इन 5 लोगों पर जो घर में जंगल वाले घर में बैठे हैं। वह 5 लोग अनिल की कहानी पर डिस्कस करने लगते हैं। अब सुमन कहता है वहाँ कोई है शायद। अब हमें ये दिखता है जो लड़की यहाँ से उठकर चली गई थी अब वह मर गई है। दूसरी लड़की मीनाज गाड़ी से ब्लैंकेट लेने जाती है, तभी उसे कोई चाकू से मार देता है। अब उस पुराने घर में बचे 4 लोग। उन्हीं में का एक लड़का अमर अब कहानी कहना शुरू करता है। कहानी ऐसी थी कि एक टीचर था जो बच्चे होमवर्क ना करने पर उन्हें मारता था। सेकंड क्लास में थी एक लड़की विमला जो रोज़ मार खाती थी, पर अब अचानक से वह होमवर्क करने लग जाती है। अब ऐसे ही वह रोज़ होमवर्क करती है। अब वह मार नहीं खाती, पर उसका होमवर्क देख यह टीचर बहुत परेशान हो जाता है। वह विमला के माँ से पूछता है। विमला की माँ कहती है आपकी मार के डर से शायद वह होमवर्क करने लग रही है। अब एक दिन टीचर रात में विमला के घर जाता है। विमला की माँ कहती है आप टीचर हो, कल स्कूल में होमवर्क देखो, अभी आप यहाँ से चले जाओ। वह सॉरी कहे वहाँ से चला जाता है, पर वह फिर से घर के आसपास घूमता है। अब विमला की माँ उसे डांटती है, कहती है आप पागल हो क्या, मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊंगी। अब टीचर कहता है सॉरी, पर मैं जब सेकंड क्लास में था तब मेरा दोस्त था वरुण। वह बहुत होशियार था और मैं रोज़ मार खाता था। मैं उससे बहुत जलता था। एक दिन हम दोनों छत पर पतंग उड़ा रहे थे, मगर वह छत से गिरकर मर गया। असल में टीचर ने ही उसे धक्का दिया था। अब टीचर उसके घर की ओर निकलता है, तभी उसे दिखती है वरुण की आत्मा। अब कहानी जाती है सुबह। ये समझता है कि टीचर पागल हो गया। अब अमर उन तीनों से कहता है वह दोनों कब से गई है, आई नहीं अभी तक। मैं भी जाकर उन्हें देखता हूँ। वह गाड़ी के पास आता है, कहता है विकास तूने नेहा और मिनाज को देखा क्या। विकास कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, इसलिए अमर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। देखता है किसी ने विकास को मार दिया था। वो वहाँ से जंगल की ओर भागता है। अब कहानी जाती है उस पुराने घर में बैठे 3 लोगों पर। अब जॉकी कहानी सुनाता है। एक गायत्री थी जो एक हाउसवाइफ थी। वह एक दिन बाजार सब्जी खरीदने जाती है। तब वह सेफ पूछती है तो वह 60 रुपये किलो बोलता है। गायत्री 55 बोलती है, पर वह ठेले वाला नहीं सुनता। तभी गायत्री को दिखता है एक ठेले वाला जो 20 रुपये किलो से बेच रहा था। गायत्री उसे कहती है 15 रुपये किलो दे दो। वह सेफ वाला कुछ अजीब सी बातें करता है। उसकी बातें सुन गायत्री थोड़ा डरती है, मगर फिर भी सेफ लेकर घर पर वापस आती है। घर पर आते हुए वह घर के सामने बैठे भिखारी को एक सेफ देकर अंदर जाती है। अब रात में वह सोचती है शायद उस सेफ में कुछ तो है। उसका पति भी घर आ जाता है। गायत्री सोफे पर सेफ बाहर कचरे में डाल देती है, पर जब वो फ्रिज खोलती है तो सेफ फ्रिज में थे। वह कचरे का डब्बा देखती है, वहाँ सेफ नहीं थे, यानी सेफ अपने आप फ्रिज में आकर बैठ गए थे। अब उसका पति एक सेफ खा लेता है। वह सोने जाती है तो पति से पूछती है सेफ कैसे था। वह कहता है अच्छा था। अब गायत्री सो जाती है। गायत्री के सोने के बाद उसका पति कुछ अजीब सी हरकतें कर सेफ खा रहा था। अब सुबह गायत्री उठकर दूध लेने गेट पर जाती है तो देखती है कल उसने भिखारी को जो सेफ दिया था वो वही था, बस वहाँ से भिखारी गायब था। अब वह घर में आती है और देखती है बेड पर उसका पति नहीं था। वह घर में भी कहीं नहीं था। पति की जगह बेड पर था एक सेफ। उसे दिखता है, वह बहुत डर जाती है। अब भागते हुए वह मार्केट जाती है तो उसे सारे लोग सेफ खाते दिखते हैं। अब वह पुलिस स्टेशन आती है तो उसे हर जगह सेफ ही दिखते हैं। पुलिस की कुर्सी पर वहाँ यहाँ वहाँ सेफ ही दिखते हैं। अब गायत्री के पास आता है वही ठेले वाला, कहता है सेफ खा लो मैम, मुफ्त में दे दूँगा। अब जंगल में बैठे 3 लोगों पर कहानी शिफ्ट होती है।
तभी श्रुति सेब खाते हुए इन दोनों को कहानी सुनाती है। कहानी ऐसी थी, एक सुनसान सड़क थी, दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। एक गाड़ी में एक लड़का जा रहा था। उसे कब्रिस्तान से एक आदमी मिलता है। लड़का उसे लिफ्ट दे देता है। लड़का आदमी को कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी कहता है, मैं दिन में वहीं रहता हूँ। लड़का कहता है, आप केयरटेकर तो नहीं हो, पादरी भी नहीं लगते, फिर वहाँ क्या कर रहे थे? वह आदमी लड़के से कुछ कहता नहीं। अब गाड़ी में एक गाना चल रहा था। वह आदमी उस लड़के से कहता है, मैं इस गाने पर मेरी बीवी के साथ बहुत डांस किया करता था, पर 10 दिन पहले डेथ हो गई। लड़का कहता है, ओह सॉरी, आपकी बीवी मर गई क्या? वह आदमी कहता है, बीवी नहीं, मैं मर गया। लड़का बहुत हंसता है, कहता है, मैंने पहली बार भूत देखा, मेरा नाम अमर है। भूत जी, आपका नाम क्या है? वह आदमी कहता है, मैं जॉन हूँ। अमर जॉन का मजाक उड़ाता है। उसे कहता है, जॉन चलो तुम गायब होकर दिखाओ। जॉन कहता है, भूत गायब हो सकते हैं ऐसा सिर्फ आप सुनते हैं, ये सच नहीं। अब अमर उस पर चिल्लाता है, कहता है, आप मजाक बंद करो। जॉन कहता है, तुम डर रहे हो क्या? वह कहता है, मरने के बाद क्या होता है? जॉन कुछ कहता नहीं। अब अमर उस पर गुस्सा होकर उसे गाड़ी से बाहर उतरने को कहता है। तभी जॉन कहता है, यह एक प्रैंक शो है, कैमरा है मेरे पास। अमर तुम डरे क्यों नहीं? तब अमर कहता है, क्योंकि भूत तुम नहीं, भूत मैं हूँ, और भूत गायब हो जाता है, कहकर गायब हो जाता है। अब जॉन की टीम आती है तो जॉन ही मर चुका था। अब कहानी शिफ्ट होती है उन्हीं 3 लोगों पर जो जंगल वाले घर में बैठे हैं। अब जिम्मी भी यहाँ से चला जाता है। अब सुमन और श्रुति ही यहाँ पर बैठे थे। तभी अचानक से एक और लड़का आता है, कहता है, मैं मयंक हूँ। श्रुति कहती है, हमारी गाड़ी खराब हुई इसलिए। वह कहता है, मैंने देखा। अब मयंक कहता है, सुमन कहानी सुनाने वाले थे ना, सुनाओ। अब वह कहानी सुनाने लग जाता है। ये कहानी पूरब की है और कोई उसकी केयर ही नहीं करता। उसके कॉलेज में कोई उससे बात भी नहीं करता। वह सुसाइड करने की बहुत कोशिश करता है। घर पर भी उसके पिताजी उसे डांटते रहते हैं। वह बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी कर कर मरना होता है, पर वह मर नहीं पाता। वह सुसाइड करने एक पहाड़ी पर आ जाता है, पर वहाँ से कूद नहीं सकता। तभी उसे एक मूर्ति दिखती है। वह उस मूर्ति से कहता है, हाँ हंस लो तुम भी, मेरे तो कोई किसी को केयर ही नहीं, मरना चाहता हूँ पर मर नहीं सकता। अब ऐसे ही वह बहुत सी बातें उस मूर्ति से करता है। अब दूसरे दिन वह अभिलाषा से बात करता है, पर उसका बीएफ देख लेता है और उसे मारने लगता है। तभी वह उसे स्टॉप कहता है, पर पूरब जैसे ही स्टॉप कहता है, अभिलाषा का बॉयफ्रेंड पत्थर की मूर्त बन जाता है। मुंह कहने पर ही हिलता है। अब पूरब को लगता है उसके पास शक्ति आ गई, वह उसी मूर्ति ने दी होगी। अब पूरब सारे कॉलेज को स्टॉप कहता है, अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाता है। अब उसे दिखती है अभिलाषा। वह उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर वह कुछ कहती नहीं। वह कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें मार देगा। वह उसे स्टॉप कहता है और एक क्लासरूम में लाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह कहती है, मैं यहाँ कैसे आई? पूरब कहता है, मुझ में शक्ति है। वह उसे दिखाता है, पर जैसे ही वह स्टॉप कहता है, सारे लोग स्टॉप हो जाते हैं। वह यह देख बहुत परेशान हो जाती है। वह पूरब से डर कर वहाँ से चली जाती है। पूरब कहता है, मैं तुम्हें पा सकता हूँ, पर मुझे तुम्हें प्यार से पाना है। तुम्हें वह डर कर हाँ कह देती है। वह खुश होकर घर चला जाता है। घर पर पिताजी उसे डांटते हैं। वो पिताजी को भी स्टॉप कहता है और मुंह करते रहता है। अब पूरब को लगता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चोरी, खून, डाका मुझे कोई रोक नहीं सकता और पकड़ भी नहीं सकता। वह आईने में देख स्टॉप कहता है और खुद ही मूर्ति बन जाता है। उसके माँ बाप उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब कहानी आती है श्रुति, सुमन और वह मयंक पर। अब श्रुति कहती है, हम यहाँ से चले जाते हैं।
वो कहता है, मैं कहानी सुनाता हूँ। अब मयंक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वह कहानी इन 7 लोगों की ही कहता है। वह कहानी ऐसे सुनाता है कि 7 दोस्त थे। वो गोवा से घर वापस जा रहे थे। तभी जंगल के रास्ते उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और वह जंगल में आ गए। अब 6 लोग जंगल में बैठे थे। तभी वह हॉरर स्टोरी सुनाना चालू कर देते हैं। उसमें के एक एक लड़के कहानी सुनकर उठ जाते हैं और जैसे ही वह बाहर जाते हैं उन्हें कोई मार देता है। यानी अब यहाँ सिर्फ 2 ही लोग बचे थे और मैं खूनी हूँ। अब मयंक सुमन और श्रुति से कहता है, तुम्हारे सारे दोस्त डरपोक थे। मुझे डरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जो डरता है वो मरता है। तुम्हारे सारे दोस्त मर गए हैं। मयंक की बातें सुन अब सुमन भागने की कोशिश करता है। तभी वह मयंक सुमन को मार देता है और श्रुति से कहता है, तुम भी डर गई क्या? श्रुति जंगल में भागती है। वह उसका पीछा करता है। एक समय ऐसा आता है जहां श्रुति उस मयंक को मार देती है। अब सुबह वहां पुलिस आती है। श्रुति को होश आता है। वह पुलिस वालों से बात करना चाहती है मगर उससे पुलिस देख नहीं पाती क्योंकि श्रुति भी अब मर चुकी थी। वह मयंक की आत्मा श्रुति को उसकी लाश दिखाती है। श्रुति खुद की लाश देख बहुत रोती है। अब मयंक की आत्मा श्रुति के पास आती है और उसके 6 दोस्तों की आत्मा भी वहां आती है। पुलिस इन सब की लाशों को ले जाते हैं और इनकी आत्माएं ये सब देखती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई।